हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक ज्योति फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये बात सही है, आज की डेट में हर सभी लोग के पास टाइम नहीं है। सच बता रहे हैं, व्यस्त तो खैर सभी रहते हैं। मैं एक घर में हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ रहने के बाद भी मैं खुद समझ सकती हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ 6:30, कभी 6 बजे। उसके बाद मेरा पूरा दिन रनिंग, काम काम काम, काम ही ख़त्म नहीं होता है और इतनी जल्दी शाम के 6 बज जाते हैं। देखते हैं, लो अभी 6 बज गया। लो अभी मैं ये नहीं कर पाई घर का, मतलब काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ काम, कभी कपड़े तहाना, कभी कुछ काम ऐसे रहते हैं कि अभी भी पेंडिंग रहते हैं शाम को 6 बजे तक भी। चाहे ये मान लो मेरे साथ बच्चे छोटे छोटे हैं तो मेरा टाइम बच्चों में भी चला जाता है। क्या ही बताऊँ, मेरी बड़ी बेटी तो चलो बड़ी हो गई है, पर छोटी वाली जो मेरी बेटी है वो अभी 26 मंथ की है, तो वो बहुत ही छोटी है। पूरा दिन मम्मा 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 लगी रहती है, तो उसकी वजह से मेरा काम भी थोड़ा लेट होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं काम अपने घर के खुद से करती हूँ। मैं कोई मेड वेड नहीं लगा रखी हूँ। चाहे वो झाड़ू पोछाओ, घर के बर्तन, नाश्ता खाना, कपड़े वॉश करना, सब काम घर में ही करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे को पास टाइम नहीं होता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं फ्री बैठूँ। लोग अपना मतलब बैठ जाते हैं दोपहर में, आराम कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि किसी से बात करूँ, मैं आराम कर रही थी, यार कैसे टाइम मिल जाता है सबको कि आराम कर लेते हैं। मेरे पास तो रियल में बहुत ही मतलब बिजी लाइफ मेरी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आज बोलूँगी कि मैं तो मतलब धार्मिक बहुत हूँ, पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ और राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि 2 ईयर से लगभग तो मैं प्रेमानंद भगवान का सत्संग सुनती हूँ। जो उनकी बाणी है, सुनने से इतना पॉजिटिव रहना, इतना कूल, मतलब दिल पे लगाते हैं ना तो इतना सुकून मिलता है, लगता है लाइफ में हर चीज़ कैसे जीना आ जाती है। तो प्रेमानंद भगवान की कल मैं सारी कहानी देख रही थी, मैंने टीवी पे लगाया कि प्रेमानंद भगवान ने कहाँ से अपना मतलब उन्होंने अपना स्ट्रगल लाइफ और संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ। तो मैं यही देख रहे थे कि वो जिसमें कानपुर शहर में उनका जन्म हुआ और 13 ईयर की उनकी एज थी, यानी कि 13 साल। 13 साल में वो इतने धार्मिक थे, उन्हें गीता और भागवत जैसे पुराण वगैरह पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और 13 ईयर्स एज में उन्होंने रात में 2:30 बजे उठ गए हैं और अपने मम्मी पापा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो संन्यास लेने के लिए अपना चल दिए और उन्होंने संकल्प भी लिया कि मैं अब वापस कभी घर नहीं आऊँगा। और सोचिए, मैं उनकी सारी कहानी सुन रहे थे तो उसमें दिखाया जब वो घर से निकले तो उन्हें रात में मतलब शाम हो गई, तो एक महादेव का मंदिर था, उधर पे वो गए, उन्होंने उनकी पूजा की और इतना तेज उनको भूख लग रही, कहीं कोई आसपास घर नहीं और वो जंगल में थे और महादेव की मतलब सेवा करने में लगे और मतलब पूजा में मगन थे। और भूख से उनका मतलब झटपटा भी रहे हैं कि मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। और कॉमन सी बात है, 13 साल की उम्र में कौन सा भैया, कोई भी बच्चा हो, अपना ही बच्चा हो, आज स्कूल जाता है या टिफिन लेके नहीं जाता है तो कितना टेंशन होता है। तो एक वहाँ पे साधु कोई रहते हो, तो उन साधु के लिए एक अंकल आते थे डेली दही लेकर। तो जब वो दही लेकर आए तो वो साधु उन्हें वहाँ पे नहीं दिखाई दिए। तो वो महादेव के पास, जहाँ पे प्रेमानंद भगवान जी, मतलब मेरे मुंह से तो वो गुरुजी है पर मेरे मुंह से अक्सर भगवान ही निकलता है, मैं प्रेमानंद भगवान ही कहती हूँ उनको। पता नहीं, मैं मुझे लगता है कि वो साक्षात कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनकी वाणी जो है ना मेरे दिल को छू जाती है एक एक बात। तो कल मैं उनकी जब वो कहानी सुनी तो सबसे पहले तो मेरे आंखों से आंसू ही आ रहे थे कि 13 साल की उम्र में, इतनी छोटी एज में कोई भी बच्चा घर से निकले तो माँ बाप को कितनी टेंशन होती है ना। और वो 13 साल की उम्र में निकले, फिर उनके मम्मी पापा ने उन्हें ढूंढना स्टार्ट किया, पता चला कि हाँ पास के शंकर भगवान का मंदिर है और वो उधर पे मिल गए। तो जब उनके मम्मी पापा उनको लेने के लिए पहुँचे तो उन्होंने बार बार कहा कि आप खड़े हो जाइए। वो बैठे महादेव का मतलब अपना सब पूजा पाठ करने में, तो वो खड़े नहीं हुए और उन्होंने एक ही बात बोली अपने पापा से, पिताजी आप कुछ भी कहें पर अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा।
तो रियल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं अब घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। 13 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, सोचिए। और वो कह रहे मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तब उनके पिता ने सोचा अब ये जाने के लिए तैयार ही नहीं है, और उन्होंने यही शब्दों में बोला कि अब मैं घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे आप मुझे काट दो, चाहे मुझे आप पीट दो, मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। उनके इस तरह जब मैं बाणी उनकी बातें रियल कहानी सुन रही थी, तब उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है बेटा, आप घर नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, नहीं जाओ, पर एक पिता का आशीर्वाद है, आप जहाँ भी बैठोगे, जहाँ भी रहोगे, हर चीज़ फूल बन जाएगी। पर आपका एक काम रहेगा, कभी भी किसी लड़की, कभी औरत, कभी किसी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखोगे, और जहाँ भी जाओगे वहाँ आप फूलों में रहोगे। इतना उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया। तो रियलिटी में देख रहे थे कि हाँ, प्रेमानंद गुरुजी, सब लोग बोलते हैं वो गुरुजी, पर वो एक तरह से भगवान है। मैं तो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम। और मेरे दिल में अंदर से ही, कल ही दोपहर में मैं उनकी बाणी जब सुन रही थी, तो मेरी बहुत ही इच्छा हो रही थी कि मथुरा वृंदावन जाएंगे तो गुरुजी का मुझे बैठ के बात करनी है, मैं उनसे बैठूं, मिलूं, बात करूं। तो उनकी जब सारी कल कहानी सुनी कि महादेव जी के दर्शन किए, और उसी तरह इतनी छोटी सी अवस्था में 13 साल की वो आ गए थे बनारस। बनारस में उन्होंने अपना जीवन महादेव की पूजा में ही निकाला है। और कैसा कैसा दिन उनका रहा कि वो एक पेड़ के नीचे ही अपना उनका महादेव का मन लगा के सेवा करना, उनका ध्यान करना, पूजा करते थे। और बाहर बैठ जाते थे मंदिर के, जो उन्हें पैर से किसी ने कभी दे दिया, खाना मिल गया, वो उसी को वो स्वीकार करते थे, खा लेते थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि गुरुजी को खाना भी नहीं मिला, सच बता रहे हैं। तो अपनी भूख बुझाने के लिए बनारस में जो रेत होती है, उन्होंने मिट्टी में ऐसे रेत उठा के उसको खा के और पानी पी के अपना पेट भर लिया, और फिर महादेव की तपस्या करते रहे। वाह, मतलब देख के ऐसा लग रहा कि गुरुजी ने अपने आप को कितना मिटाया, कितना मिटाया। कि अब वो नहीं चाहते थे मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, घर में रहूं, घूमूं फिरूं, ऐश करूं। इतनी छोटी सी अवस्था में वो बताइए बनारस निकल गए, और उन्हें खाना भी नहीं मिला, तो रेत को उठा के खा के पानी पी के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। सोच सोच के मतलब पूरा देखा। फिर साक्षात रियल में उनको एक दिन क्या हुआ, महादेव ने दर्शन दिए। उनकी ही कहानी के बारे में बता रहे। आप लोग कभी भी टीवी पे जाके देखिएगा कि उनका जीवन कैसा रहा, तो सारी डेट मतलब निकल आएगी कि हाँ किस तरह महादेव ने दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद उन्होंने इतना प्रेम छोड़ दिया उनके पास, और महादेव बोल के गए कि अब आपको वृंदावन जाना है। तो जब बनारस में 1 महीने के लिए रासलीला हुई, तो एक संत जी आए गुरुजी को लेने के लिए, चलो रासलीला दिखा के आते हैं। वो नहीं जाने के लिए तैयार थे। फिर वो गए देखने, और वो 1 महीने उन्होंने रासलीला देखी। और जब रासलीला वो खत्म हो गई और रासलीला ना मिली, तो गुरुजी एकदम से वो होने लगे बेचैन कि अब मैं रासलीला कैसे जाऊं। तो एक संत उनके पास खूब सारे फ्रूट्स लेके आए, खूब सारे फल लेके आए। बोले आपके लिए है। तो बोले आप तो कभी लेके नहीं आए, आज मेरे लिए तो एक। बोले हाँ, आज ये आपके लिए है। ऐसा मन में आया कि ये आपको देना है। तो वो फ्रूट्स वगैरह लेके उन्होंने ग्रहण किया, खाए। उसके बाद वो संत उनको अपनी कुटिया में लेके चले गए, और गुरुजी वहाँ पे बैठे, बात किए वो संत जी से। बात करने के बाद मैं जो कहानी कल की देखी उसको बता रहा है। फिर बोले मुझे वृंदावन जाना है, और वृंदावन का उनको ट्रेन में उन्होंने संत जी ने बिठाया, और गुरुजी पहुँचे वृंदावन। उस टाइम उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। और वृंदावन जब वो पहुँचे, तो उनके मन में बस एक ही नाम आया कि अब मैं यहाँ आ गए हैं तो रासलीला देखेंगे। और उन्होंने राधा रानी का नाम लेना शुरू किया। तो अब राधा रानी का वो नाम ले रहे थे, तो एक संत आते हैं, तो बोलते हैं आपको आज ये यहाँ पे खाली करना है जहाँ पे वो रुके थे, और आपको यहाँ से चले जाना है। तो गुरुजी सोचने लगे कि खाली करना है। तो बोले ठीक है, आपने आज खाली करने का बोला है, मैं 15 मिनट में ही खाली करता हूँ। और गुरुजी वहाँ से निकल पड़े, और गुरुजी अपनी बैठ के राधा रानी का नाम जप करने लगे, स्नान किए वहाँ पे।
और करने के बाद एकदम से शांत बैठे हुए थे। तो सच बता रहा, देखने लायक एक छोटी सी कन्या आई गुरुजी के पास, इतनी सुंदर, और गुरुजी से बात कर रही है कि कहीं नहीं जाना, और मतलब ऐसे बोला, आंखें खोलिए, और गुरुजी अपने तपस्या में मतलब बैठे हुए थे। तो जब प्रेमानंद भगवान ने उस कन्या को देखा तो उन्होंने, बाकी गुरुजी लोग थे, उन्होंने बताया यहाँ पे एक लाली आई थी, एक कन्या आई थी। तो वो संत लोग बोले यहाँ तो दूर दूर तक कोई बच्चा कोई बालक नहीं आता है, तो यहाँ कन्या कैसे आ सकती है। तो गुरुजी ने फिर आंखें बंद की, वो समझ गए कि मुझे साक्षात राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। उसके बाद में गुरुजी के पास एक संत आते हैं और उनको एक पास की कुटिया में ले जाते हैं। वहाँ पे वो उनको बिठाते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी के मन में आता है अब मुझे यहाँ से स्थान मिल गया कि मैं अब यहाँ पे रुक सकते हैं। नहीं, जब उनको संत ने बोला कि आप यहाँ खाली करिए, तो उनके मन में एक ही संकल्प आया है, राधे माँ अगर मेरे रहने की व्यवस्था है तो आप यहाँ बताइए, नहीं मैं आज ही अपना फिर से बनारस चले जाते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ बोले तो तुरंत उनको एक छोटी सी कन्या आती है, दर्शन देती है, उनसे बात करती है, और तुरंत एक संत जी आके उनको उस कुटिया में ले जाते हैं। तो इस तरह उनकी कहानी देख के मेरी तो आंखें बहुत ही नम हो गई हैं। और मैंने कल रात से ही ये संकल्प लिया कि मैं जो भी शॉर्ट वीडियो बनाऊं या लॉन्ग वीडियो बनाऊं, एक मैं टाइम बनाऊंगी 7 बजे मॉर्निंग में, जो मेरा पहला वीडियो होगा 7 बजे या 9 बजे, तो मैं सबसे पहले भगवान का नाम या उनके भजन से ही अपना वीडियो शुरू करूंगी। तो मेरा पहला वीडियो जो आएगा डेली का, आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो डालूंगी वो मेरा भगवान राधा रानी के भजन से ही शुरू होगा, या महादेव के, मतलब भजन कोई भी हो सकता है। तो मैं मॉर्निंग की शुरुआत अपनी भगवान राधा रानी और प्रेमानंद भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहा है, और उन्होंने मेरा जीवन बहुत ही बनाया है, मुझे हर हाल में जीना सिखाया है, हर हाल में मुझे उन्होंने पॉजिटिव रखा है और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मैं प्रेमानंद भगवान के लिए जितना थैंक्स बोलूँ प्रेमानंद भगवान जी को उतना कम है। और मेरे मुंह से गुरु जी तो निकलता ही है, पर प्रेमानंद भगवान जी ही मेरे मुंह से निकलता है। तो मैं जब भी हुक्म होगा उनका, परमात्मा का, तो मैं उनके दर्शन जरूर करूंगी और प्रेमानंद भगवान से एक बार जरूर मिलूंगी, मेरी बहुत ही इच्छा है गाइस। तो मैं अब जो भी सुबह मॉर्निंग में वीडियो डालूंगी वो भजन से शुरू करूंगी। इसके बाद दोपहर में, शाम को, नाइट में कंटेंट चेंज भी हो सकता है, फिल्मी सॉन्ग में भी डाल सकती हूँ, किसी में भी, पर सुबह मॉर्निंग वाला मेरे भगवान के ऊपर ही रहेगा। तो गाइस मेरे हर वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, और जो भी कोई गलती हुई हो बोलने में या कुछ बाकी रहा हो तो आप लोग उसके लिए छोटी बहन समझ के मुझे ऐसे, मतलब छोटी बहन समझ के माफ़ कीजिएगा। तो आज मैं गुरुजी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है गाइस। आज मैं प्रेमानंद भगवान से बहुत कुछ सीखी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मेरी लाइफ में ऐसी ही चेंजिंग आती रहे, और मैं हमेशा पॉजिटिव कूल रहूँ, और प्रेमानंद भगवान जी के बारे में हमेशा राधा 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 रानी का ही भजन करती रहूँ, और मेरे मुँह से हमेशा राधा रानी का ही नाम निकले। तो आप लोग ऐसी तरह सपोर्ट करें और बोलिए प्रेमानंद भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को